अब इसमें दो बात है, वो आप लोगों से एक मंथन करना है कि यदि कथा यहीं रखनी है या चावला कॉलोनी में रखनी है। ये दो बात यहीं रखनी है। ठीक है, राधे राधे हो गया बस। बेटा आपके कायरा वाले आश्रम पर 7,000 स्क्वायर फीट में लेंटर पड़ने जा रहा है। 7,000 स्क्वायर फीट में लेंटर पड़ने जा रहा है। बहुत लोगों का सहयोग उसमें प्राप्त हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो रहा है। मैं उनका हृदय से आभार तो करता ही करता हूं, लेकिन जो लोग और ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो भी आगे बढ़े। तीसरी बात, जनवरी की कथा के लिए आद्य गुरु शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे हुए भानु पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज के द्वारा अब के श्रीमद भागवत कथा का आयोजन होगा। आश्रम की कथा 7 जनवरी से 13 जनवरी तक उन्हें नियुक्त कर दिया गया है। उनसे आग्रह किया गया और उन्होंने उस आग्रह को स्वीकार कर लिया। और आगे की प्रक्रियाएं हम गुरु पूर्णिमा के बाद में प्रारंभ कर देंगे। कौन कौन आएगा, कैसे कैसे आएगा, अब ये ठाकुर जी जाने कि किसी बुलाएंगे और किसी नहीं बुलाएंगे। ये इनके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं। अगला जो सत्संग का समय है, दस जुलाई को सुबह 9 बजे तक सभी जने पांडाल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि पांडाल ये ब्रह्म कुमारी वाले पार्क में लगेगा। भोजन की व्यवस्था आश्रम पर रहेगी। तो 10 जुलाई को ध्यान रखें, सुबह लास्ट 9 बजे तक पांडाल में सभी जने पहुंच जाएं, क्योंकि उसके बाद में गर्मी होती चली जाती है, फिर प्रॉब्लम होती है। मेरा सभी बल्लभगढ़ वालों से या जो भी सत्संग में बैठे हुए हैं सभी से आग्रह है, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। तुम लोग ही जल्दबाजी करोगे तो बाहर से आने वालों का आप स्वागत क्या करोगे। आप जो भी बाहर से आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं का ख्याल रखें। आप किसी को पानी चाहिए तो पानी दें, किसी को हवा की जरूरत है तो उसे बिठाएं, हाथ के पंखा है वो दे दो भले ही। वैसे कोशिश की गई है कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन फिर भी गर्मी तो गर्मी रहती है, उसमें तो हमारे हाथ का कुछ है नहीं। तो आप लोग एक दूसरे की सहायता करें, जल्दबाजी ना हो। चरण धोने की प्रक्रिया उस दिन भी रहेगी, तो अपने यहाँ से सभी जने गंगाजल लेकर आए, अपने गुरुजी के चरण धोएं और अपनी लुटिया में ले जाए। वहीं पे बोतल में मत भरवे लग जाइए। जिस लुटिया से चरण धोए हैं उसी लुटिया को परात में से ले भर के ले जा, फिर चाहे वाले बोतल में भरो, चाहे ताश में भरो, चाहे ड्राम में भरो, ये तुम जानो। लेकिन उस समय पर तीसरी बात, कोई भी अब जैसे जगत गुरु बनने के बाद में शिष्य का अधिकार मस्तक पर तिलक करने का नहीं रहता है, तो वहां पर चरण पादुका रखी जाएगी। चरण धोने के बाद में आपको यदि किसी को तिलक करना है तो वो चरण पादुका का ही होगा, मस्तक पर नहीं होगा। ये और ध्यान रखना। तीसरी बात, चौथी बात, वहां जो प्रक्रिया चलती है चरण धोने की, वो कई लोगों ने, गुरुजी ने हमें ये सुविधा इसलिए दी है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि बस राजन जी पर चरण धो ले, या फौजनी चरण धो लेती है, या ये लोग ही चरण धोते हैं।
इसलिए गुरुदेव ने सबको मौका दिया है, आप अपने चरण धो और अपने साथ ले जाओ। ये सभी के लिए प्रक्रिया रहेगी। तो आप लोग अपने यहाँ से गंगाजल लेकर आए और लुटिया में लाए, जिसमें भी लाए, लोटा में लाओ, बाल्टी में लाओ, ये तो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन वहां के बस एक लुटिया ही लेके जानी है। उसमें से चरणों तक जो लेके जाएंगे, एक लुटिया चरणों तक आप अपने साथ ले जाए। जितना ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, एक दूसरे का सहयोग करें, जल्दबाजी ना लगाएं। गुरु पूर्णिमा साल में एक दिन आती है,